और ये भी देखिए, जैसे ही उन तक ये जानकारी पहुंची, बहुत कम समय में यहां पर तमाम बड़े अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है। उसके बाद से लगातार आधे घंटे के बाद से 7 बजे ये बिल्डिंग कोलैप्स की है। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मंत्री अधिकारी यहां पर तुरंत पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उनको जो निर्देश दिए गए उन्होंने उस पर काम किया, जिसके बाद कई मंत्री और अधिकारी इस समय भी यहां पर डटे हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। डीजीपी समेत कई अधिकारी अभी भी मौके पर डटे हुए हैं। अब तक 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं। ये आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त की। 3 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस हादसे में पुलिस ने आधी रात में कार्रवाई शुरू भी कर दी है और जो दोषी पाए गए हैं उन तक पहुंच गई है पुलिस, और उन तक पहुंचने के बाद सख्त सजा देने का भी दावा पुलिस अधिकारियों की तरफ से कर दिया गया है। जो स्टेटस है हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो आपने देखा कि 2 हमने जो है महिलाओं को, अपनी बहनों को बहुत सुरक्षित तरीके से निकाल लिया। और कठिन था क्योंकि हम जब 5वें लेयर पे पहुंचे तब हमें उसमें एंट्री मिली जो है। और जो हमारा लास्ट जो आई थी रिकवरी में बहन जो है, तो उसके कथानुसार जो है 2 आदमी और थे, लेकिन अलग लेवल पे हैं वो। तो अब उनको निकालने की कोशिश हो रही है। और एक उस तरफ जो हमने किया है ड्रिल, तो एक व्यक्ति वहाँ पर है जो है। तो अभी हमारे पास में जो कंफर्म सूचना है वो 3 लोगों की है। अब तक हमने 5 जगह ड्रिल किया है यहाँ पे, तो अब ये चल रहा है अगला फेज जो है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी हम लोग सकुशल निकाल लेंगे। अभी तक 14 लोगों का यहाँ से निकाला गया है और किसी का भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। और अभी 2 से 3 लोग अंदर फंसे रहने की आवाज सुना है, जिसको बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मेहनत कर रही है। जिस तरीके से बारिश, मौसम भी खराब हो गया है, तो चुनौती एक बड़ी है प्रशासन के सामने। वो तो है, मगर सभी, पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे अच्छे टीम्स एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी एकजुट होकर काम कर रहा है। बहुत हिम्मत और धैर्य से काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कर रहा है, तो उम्मीद है कि पूरी सफलता मिलेगा। मैम, जिस तरीके से पूरी रात से जुटी हुई है टीमें, बिस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है, क्या लग रहा है आपको कि अभी कितना समय और लगेगा इसमें? क्योंकि बहुत धीरे से काम किया जा रहा है, जिससे कि अंदर जो फंसे लोगों को चोट न लगे, तो समय ज्यादा लगा, मगर उसका रिजल्ट अच्छा रहा कि अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ जान का। वैसे हम लोगों ने सारे हॉस्पिटल्स को, स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हमारे सिविल बलरामपुर सारे अस्पतालों को स्टैंड बाय पर रखा था। अच्छे तादाद में एम्बुलेंसेस, ब्लड बैंक को भी अलर्ट किया था, ये सोच के कि ज्यादा लोगों को चोट लगा होगा या कुछ, मगर उस तरीके की स्थिति नहीं बनी। अभी भी हमारे हॉस्पिटल सब अलर्ट में हैं। जो लोग एडमिट हैं, उनकी, जो लोग निकाले भी गए हैं, उनकी स्थिति किस तरह की? स्थिति ठीक है, उनको देखा गया सिविल हॉस्पिटल में, सभी की स्थिति ठीक है। जो हमारी जानकारी थी उसके अनुसार 17 लोगों के ट्रैप्ड होने की सूचना हमें मिली थी। उनमें से 14 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है और अभी भी 3 लोग फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू का कार्य जारी है। और हमें भरोसा है और विश्वास है कि इस काम में हम जल्द सफल होंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें कल शाम 7 बजे से लगी हुई हैं। सभी फायर सर्विस के लोग और नगर निगम से और जेसीबी ऑपरेटर्स, सभी की टीमें लगी हुई हैं। लगातार कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास है कि पहले तो उन्हें सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाए, उसके बाद यहाँ का जो मलबा है उसे भी धीरे धीरे हटवाया जाए, जिससे कि स्थिति पुनः सामान्य हो सके। तो लखनऊ में बहुमंजिला इमारत गिरने के मामले को लेकर मेरठ से नवाजिश को हिरासत में लिया गया है। एसपी विधायक शाहिद मंजूर के बेटे हैं नवाजिश, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। लखनऊ पुलिस करेगी अब नवाजिश से पूछताछ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इमारत की जमीन का एग्रीमेंट नवाजिश के नाम पर था। अब लगातार कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे, जो भी आरोपी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने हिरासत में लेने की पुष्टि की है। तो बहुमंजिला इमारत गिरी है, 5 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, जिसमें कल शाम में यह हादसा हुआ। मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मेरठ, नवाजिश को अभी तक हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है? क्योंकि अभी तक नवाजिश का नाम सामने आया है, क्योंकि जमीन उनके नाम पर थी। जी बिल्कुल, ये मामला पॉलिटिकल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के
कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर है। इस समय भी वर्तमान में भी किठौर विधायक और उनका बेटा अजय है। इस पर है कि जो विवादित इमारत गिरी है, जो बहुमंजिला इमारत गिरी है, उसका जमीन का एग्रीमेंट इसके नाम पर था। इसके साथ साथ इसका एक चचेरा भाई है, उसके नाम पर उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका है, लेकिन नवाजिश को पुलिस ने हिरासत में लेकर लखनऊ भेज दिया। पहले कई घंटा यहीं पूछताछ हुई, उसके बाद लखनऊ पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी और जिसके लिए उसको 2 गाड़ियों में पुलिस टीम के साथ लखनऊ भेजा गया है। संभवतः लखनऊ कुछ ही देर में पहुंच जाएगा, जिसके बाद उससे सघन पूछताछ होगी। पुलिस के पास पूरा चार्ट है, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को चाहिए नवाजिश से कि इमारत कब, किन टर्म्स कंडीशन बनी थी, क्यों उसमें खुदाई हो रही थी और जो अवैध निर्माण था, जो 4थी फ्लोर का अवैध निर्माण था, वो बनाने की वजह क्या थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो नवाजिश को जिनके जवाब देने होंगे और अब लखनऊ पुलिस वहां पूछताछ करेगी। जी निखिल, क्या सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग को बनाया गया था? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो अभी तक? और साथ ही जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो भी बयां कीजिएगा शब्दों के जरिए। देखिए, जो तस्वीरें इस समय न्यूज 18 पे दिखाई जा रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जिस तरीके से नवाजिश, चूंकि बड़ा नाम है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे को हिरासत में लेकर लखनऊ भेजा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर ही दिखाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सही इमारत की अगर बात करें तो इमारत की 4था फ्लोर जो था वो अवैध रूप बनाया गया था। ये फ्लोर बनाया गया था, ये आप समझ ही सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिस तरीके से बेसमेंट में खुदाई चल रही थी, वहां पाइपलाइन डाली जा रही थी, लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी काम चलाया जा रहा था, मनमर्जी की जा रही थी और जिसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है बिल्डिंग कोलैप्स होने की। तो इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए पुलिस ने अब इसको हिरासत में लिया है। सघन पूछताछ भी होगी, अगर दोषी पाया जाएगा तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गिरफ्तारी की तलवार तो लटकेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पुलिस अधिकारी ने भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन तक अपडेट्स पहुंच रही हैं, तस्वीरें भी पहुंच रही हैं, उनकी तरफ से भी सख्ती से कहा गया है निखिल कि जो भी इस पूरे मामले, इस घटनाक्रम में अपराधी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कमियां पाई गई हैं और जो बड़ा नाम इसमें आएगा, चाहे वो किसी का